आज इस भटौली गांव में बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे लगाई गई इस मीटिंग में हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम के आयोजक टीम के सभी जिम्मेदार साथी, मैं सबसे पहले इतनी रात में भी आज आप इस चुनावी जनचौपाल में बैठे हैं, उसके लिए अपने मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रतिमा के सामने हम आज आपके बीच में भाषण दे रहे हैं, अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम 2 बार MP बन चुके हैं, MLA बन चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई हैं, माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार, माननीय अखिलेश जी 1 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये मुख्यमंत्री MP MLA बनना तो दूर था, अगर बाबा साहब नहीं पैदा होते तो हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते। लोग समझते हैं कि हम प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकते। बाबा साहब ने ऐसा क्या किया? आपको मालूम हो कि जब अंग्रेज ये देश छोड़ के जा रहे थे तो यहाँ के नेताओं से कह रहे थे कि हम 250 बरस राज तो इसलिए कर पाए कि हम काबिल थे, तुम नाकाबिल थे, तो तुम इस देश को कैसे चलाओगे? तो यहाँ के लोगों ने कहा ये देश हमारा है, अपने देश के हित में हम इसको चलाने का काम करेंगे। बाबा साहब जैसा विश्व का 5वां विद्वान और भारत के पहले विद्वान थे, उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो उनके सामने भी अंग्रेजों की टीम आई और उसने कहा भाई नेहरू सो रहे, गांधी सो रहे, मालवीय सो रहे, सुभाष सो रहे। 12 बजे के बाद बाबा साहब के पास गए थी वो टीम, आप जग रहे हैं। तो जानते बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? गांधी और उनका नेहरू का समाज जग रहा है, इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है, इसलिए हम जग रहे हैं। अंग्रेजों के दिमाग में आया कि एक व्यक्ति पूरे समाज को जगाने की बात कर रहा है, निश्चित तौर पर भारत के लोग जगेंगे, हमें देश छोड़ के जाना चाहिए। दूसरा सवाल बाबा साहब से कहा कि इस देश को चलाओगे कैसे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इस देश को कोई व्यक्ति नहीं चलाएगा, यह संविधान है, ये कुर्सी है, जो इस कुर्सी में जो बैठ जाएगा वही इस देश को चलाने का काम कर पाएगा। आप जानते हो जब बहन कुमारी मायावती को मौका मिला, 4 बार मौका मिला, तो बेहतर शासन चलाने का काम किया कि नहीं किया? बाबा साहब की बात सही निकली कि नहीं सही निकली? आज सांप्रदायिक ताकतें पूरे देश में हावी हैं। बाबा साहब के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। 3 दिन के संसद सत्र में संगवाल की स्थापना हुई है, जो लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, राजतंत्र का प्रतीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटा दिए गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी धर्मों को समान पूजा अर्चना करने का अधिकार देता है। अभी तो आपने बुद्ध कथा और अम्बेडकर जयंती के लिए जब संविधान है तो भी आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं जयंती मनाने के लिए। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन तुम फिर बुद्ध कथा नहीं करा पाओगे, अम्बेडकर जयंती को मनाने का काम। तो इसलिए साथियों, इस समय संविधान तो बदला जा चुका है, केवल और केवल 24 में उन्हें 400 पार करने की जरूरत है। इन सांप्रदायिक ताकतों से अगर कोई लड़ता नजर आता है तो इंडिया गठबंधन के 2 नेता बचे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे,
उन्हें भी फाइल दिखा दी गई। इंडिया गठबंधन के वो अलमबरदार बनने आ रहे थे, वो मोदी जी के साथ चले गए। जो डटे रहे वो जेल में चले गए। राहुल गांधी को सदस्यता गंवानी पड़ी, किसके पीछे? बाबा साहब अम्बेडकर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी दी है संविधान के तहत। कर्नाटका में भाषण देते हैं राहुल गांधी और गुजरात में मुकदमा लिखा जाता है, वहीं से पार्लियामेंट में जजमेंट करके बाहर कर दिया जाता है। ये राहुल गांधी को नहीं, पूरे देश के नेताओं को बताने की कोशिश की जाती है कि अगर हम इतने बड़े नेता को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं तो बाकी नेताओं की हैसियत औकात क्या है। इस समय जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, आदरणीय बहन जी को भी हमारे साथ आना चाहिए। बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा तो हम आप सब फिर से गुलाम हो जाएंगे, लेकिन वो डरी है, वो नहीं आई। आज विचार आपको करना है कि इंडिया गठबंधन की वेब चल रही है, वहाँ बहन जी लड़के क्या संविधान की रक्षा कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर संविधान की रक्षा करने वाला कोई दल है, कोई संगठन है, तो 28 दलों का संगठन है जो पूरे देश में कांग्रेस की है, तमाम स्टेटों में गवर्नमेंट है, तो इंडिया गठबंधन कर सकता है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव न बटने का है, न ये चुनाव डरने का है, न ये चुनाव नई गारंटी में फंसने का है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव में बिना डरे, बिना डटे, बिना किसी नई गारंटी में फंसे इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह साइकिल है। हम आपके जाने पहचाने पुराने साथी हैं। 4 में आपने हमें एमपी बनाया, 9 में हमें मैं आ भी नहीं पाया, तब भी आपने जाने अनजाने मदद करने का काम किया। हमारे बहुजन समाज के लोग उस समय कहते थे एक के पास हाथी है, एक पुराना साथी है। और आज पूरे कानपुर नगर देहात में एक भी बहुजन समाज पार्टी का किसी जात धर्म का आदमी नहीं कह सकता है कि हम राजाराम पाल के पास हम गए थे, इन्होंने हमारी मदद नहीं की, इन्होंने हमें सुना है, इन्होंने कहा आप तो वोट नहीं देने का काम करते। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव अहम है, इसके लिए इंडिया गठबंधन ही अगर जीतेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा स्वाभिमान सम्मान बचेगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचेगा। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि आने वाली 13 तारीख में चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाकर हमें ताकत देने का काम करोगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ अगर हुई तो पार्लियामेंट में आर पार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। आदरणीय मास्टर साहब से चाहेंगे सांसद जी का रुचना करें। संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, वोट से करेंगे। संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? बटन तुम्हारी कहां दबेगी? साइकिल वाले खाने को। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद।